हेलो एवरीवन। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। सॉरी कि एनटीपीसी यूजी पे बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे क्या करें टाइपिंग। देखो इसमें क्या है ना कि अब कुछ लोग सोचेंगे कम बच्चे थे इसलिए वीडियो नहीं बनी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है आपको बताने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली तो टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी में कितनी पोस्ट टाइपिंग की हैं। ठीक है, दूसरी बात रिजल्ट कब तक आएगा आपका, और कट ऑफ क्या जाने का उम्मीद है, और टाइपिंग कैसे करें। इन तीन चार चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा, पूरी वीडियो अंत तक देखिए जिन्होंने एनटीपीसी यूजी का CBT 2 दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखो जो वैकेंसी आती है एनटीपीसी यूजी में, उसमें एक आती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो JEE का छोटा भाई होता है। ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट है। अगर आप प्रमोशन इसका सीधे लेवल 5 में होता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भाई होता है, ये 2 में है। इसका भी अगला प्रमोशन सीधे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में लेवल 5 में होता है। तो कोई पोस्ट इसकी खराब नहीं, बहुत जानदार पोस्टें हैं। और अगला है ट्रेन क्लर्क। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन टाइपिंग कौन कौन सी पोस्टों के लिए होता है? टाइपिंग होता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। मतलब क्या है कि जैसे जो CBT 2 हुआ आपका, ठीक है, अब इसमें दो पोस्टों पे टाइपिंग होगी, दो पोस्ट पे टाइपिंग नहीं होगी। तो क्या जिस पोस्ट पे टाइपिंग नहीं होगी उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा? नहीं। अभी क्या होगा, जिस पोस्ट की टाइपिंग होनी है उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपने CBT 1 में सबके लिए कट ऑफ क्लियर किया हो। ठीक है, तो आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा और आप फाइनल रिजल्ट के भी हकदार है। लेकिन CBT 1 में आप मान लो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का टायर नहीं क्लियर किए हो कट ऑफ, तो आप उसके लिए फाइनली एलिजिबल नहीं हो। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसकी टाइपिंग देनी पड़ेगी। तो जब CBT 2 का रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग पोस्ट जो ये है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इनके लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। और जब उनकी टाइपिंग हो जाएगी तब फाइनल रिजल्ट आएगा। सबसे पहले इन सब लोगों का आएगा जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सब रिजल्ट आएंगे दोनों। उसके बाद ये आएगा ट्रेन क्लर्क, फिर तुम्हारा अदर रिजल्ट। ठीक है, तो अब चलो समझते हैं। 2024 में जो टोटल वैकेंसी आई वो 8,113 वैकेंसी थी। किसकी? ग्रेजुएट वाले की। 8,013 वैकेंसी किसकी थी? ग्रेजुएट वाले की। और नॉन ग्रेजुएट वाले की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी अपने पास? 3,445। इसमें से सिर्फ 1,351 वैकेंसी ऐसी हैं जो टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसीज हैं। मतलब क्या है कि इसमें से मात्र अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टें जो हैं वो 1,351 पोस्टें हैं। अब 8 टाइम बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 13 को अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 96 के करीब आएगा। ठीक है, 104, 10,400, मतलब मोटा मोटा मान लें तो ये 11,000 के करीब लोगों को जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? 3,445, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी जो है वो एक कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की टाइपिस्ट की है। ठीक है, तो जिसकी कट ऑफ तो हाई जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो कट ऑफ के नीचे रहने का भी मैं आपको चांसेस बताता हूँ कि क्या होता है। तो टाइपिंग पोस्ट कितनी वैकेंसी है और क्या है, अब आगे देखते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। RRB NTPC ग्रेजुएट का एग्जाम होता है 13 अक्टूबर को। 15 दिसंबर को इसका रिजल्ट आता है। कितना दिन? 2 महीना बाद। 2 महीने 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ क्या है कि रिजल्ट के साथ ही टाइपिंग की डेट भी आ जाती है कि भाई आपकी 28 दिसंबर को टाइपिंग होगी। हालांकि टाइपिंग में इशूज़ आए हैं बहुत सारे और रीटाइपिंग भी कराई जा रही है, उसकी डेट अभी नहीं आई है। अब यूजी का एग्ज़ाम हो रहा है 20 दिसंबर को। यूजी का एग्ज़ाम हुआ CBT 2, और 24 दिसंबर को आपको आंसर की मिल गई। तो अब उम्मीदन जनवरी फरवरी आपका, मैं ये मान के चलता हूँ 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। 2 महीने नहीं लेके चलेंगे क्योंकि इतना बड़ा इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो पहले भी दे सकते हैं, लेकिन 15 फरवरी मोटा मोटा हम लोग मान के लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा हम लेके चलेंगे कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो CBT 2 के लिए कट ऑफ क्वालिफाई किए गए थे बच्चे, वो थे अपने पास टोटल 52,008 बच्चे। कितने बच्चे? 52,008 बच्चे।
अब अपने पास वैकेंसी कितनी है टाइपिंग वाले की? 1351। इसका 7 गुना जब हमने 8 गुना निकाला तो 11,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 52,000 8 बच्चों में 11,000, लगभग 41,000 बच्चों को छोड़ा जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सीसीटीसी की वैकेंसी है ना वो 2,000 वैकेंसी है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्टें भले कम हो, लेकिन जब CBT 2 का एग्ज़ाम होता है ना तो दोनों में 20 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है। ये चीज़ आप समझो, दोनों में 20 टाइम कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। तो कट ऑफ जो वेरी करती है वो दोनों में सेम होगी, चाहे इसमें जितनी वैकेंसी चाहे उसमें जितनी वैकेंसी है। ठीक है, 20 ही गुना तो बुलाया गया। CBT आप सोचो, ग्रेजुएट वाले में भी 20 गुना को बुलाया गया, अंडर ग्रेजुएट वाले में 20 गुना को बुलाया गया। तो जो अब 8 गुना टाइपिंग वालों को बुलाया जाएगा वो इसी 20 गुना में से, और जो उसमें 8 गुना टाइपिंग को बुलाया जाएगा वो 20। अब इसमें वैकेंसी ज़्यादा थी तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया, इसमें वैकेंसी कम थी तो 52,000 बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखो इसमें क्या है, लगभग 2,000 के करीब तो बच्चों की जो है वो CCTC वाली वैकेंसी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली। तो उनका तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उस पर कट ऑफ जाएगी हाई, मतलब इनका 95 98 जिसका होगा। और इसमें भी अभी देखो CBT 2 का जब फाइनल आंसर की दिए थे ना वो लोग, तो इसमें इग्नोर किए थे क्वेश्चन। ये इग्नोर वाला खेला अगर आपके साथ भी हुआ ना तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सब तो ठीक है, जो होगा ये हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ, देखो बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, बहुत सारे एनालिसिस भी देखे, रैंक मित्रा के डाटा भी देखे कि 85 से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के नंबर है। मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, अगर आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हो CBT 2 में, तो आप ये समझो कि 88 से ज़्यादा मार्क्स हो तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन 88 पे नहीं होगा, टाइपिंग करनी चाहिए। अब ये क्या बात हुई, देखो 88 मान लो 90 मार्क्स कट ऑफ जाती है आपके इसके हिसाब से 120 के हिसाब से, लेकिन जो कट ऑफ आई है वो 100 के हिसाब से है। तो जो कट ऑफ वेरी किया है वो 68 से 76 ऐसे वेरी किया है। मतलब आपको ये समझ लो कि मोटा मोटा 68 से 70% जो है वो नंबर चाहिए। तो 12 सत्ते 84 मार्क्स जो है मैं मान के चल रहा हूँ मिनिमम, और मैक्सिमम भी जाएगी कहीं। ठीक है, जैसे 76 है तो ये भी जाएगा मैक्सिमम, लेकिन इतने मार्क्स पे आपको टाइपिंग के लिए जाना चाहिए। फाइनली जो टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ती है वो 6 से 8 नंबर पड़ेगी आपकी, अगर 100 में लिए लेगा तो। मतलब ये भी समझ सकते हो 5 भी नंबर बढ़ सकती है, लेकिन इतना तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जिसके भी इससे ज़्यादा नंबर है भाई, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा नहीं करने का, 1 घंटा करना है आपको टाइपिंग, और उसी से हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात करते हैं कि टाइपिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, टाइपिंग करने के लिए आप देखो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म को सुन सकते हो। सोनी टाइपिंग पे भी दे सकते हो टाइपिंग, जो फ्री वाले टेस्टेड हैं, या इंडिया टाइपिंग है एक, वहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, डेली 1 घंटे टाइपिंग करो, रुक रुक के करो, 20 मिनट करो, 20 मिनट नहीं करो। और एक लॉजीटेक का कीबोर्ड इनके पास है जो बहुत अजीब था, बच्चे गए थे बताए थे। तो लॉजीटेक का एक कीबोर्ड ले लो और एक हार्ड कीबोर्ड ले लो जो बेसिक मिलता है, और टाइपिंग करो। नहीं होगा तो अगली वैकेंसी तो आई गई है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही बताना था, चलो पढ़ते रहो, ऑल द